सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने 6 सरकारी मुलाजिमों को मुलाजमत से टर्मिनेट करने का फैसला ले लिया है क्योंकि उनके टेरर लिंक्स एस्टैब्लिश हुए हैं। मैं बात करूं तो जो एक डेजिग्नेटेड कमेटी बनाई गई है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो इस तरीके के केसेस की पड़ताल करती है, और जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 311 2C सेक्शन के तहत देश की सुरक्षा की बात जहां पर आती है तो बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी प्रेसिडेंट के या गवर्नर के कहने पर किसी भी सरकारी मुलाजिम को मुलाजिमत से हटाया जा सकता है। इसके चलते ही सूत्रों का ये कहना है कि 6 ऐसे सरकारी मुलाजिम जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे जिनके टेरर लिंक्स इस्टेब्लिश हुए हैं, जिसके चलते उन्हें जो है टर्मिनेट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा। एज एन ओवरग्राउंड वर्कर ये लोग काम कर रहे थे। जो डिटेल्स इस समय मेरे पास मौजूद है, इन डिटेल्स के मुताबिक अब्दुल हमीद वानी जो कि बिजबहरा अनंतनाग के रहने वाले थे, एक टीचर हैं और उनके बारे में ये इस्टेब्लिश हुआ है कि वो डिस्ट्रिक्ट कमांडर रहे टेरर आउटफिट अल्लाह टाइगर्स के गवर्नमेंट सर्विस में आने से पहले। उसके साथ ही में ये भी कहा गया कि बिना किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरे हुए उनकी सिलेक्शन केवल इसलिए हुई क्योंकि उनका जमात इस्लामी में इन्फ्लुएंस था। उसी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए वो सरकारी मुलाजिमत में घुस आए। वो की स्पीकर थे और ऑर्गेनाइज़र थे 2016 में टेररिस्ट बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद, और सेक्सेशनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी फैलाते थे ये लोगों में। दूसरे जो जिस व्यक्ति को टर्मिनेट करने की बात कही जा रही है वो जाफ़र हुसैन भट्ट है, किश्तवाड़ का रहने वाला, पेशे से कांस्टेबल, और बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी किया था। उनके खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दायर की थी अंडर सेक्शन 392 आरपीसी 7/25 ऑफ आर्म्स एक्ट एंड सेक्शन 16, 18, 20, 23 ऑफ यूएपीए एक्ट इन पुलिस स्टेशन किश्तवाड़। फिलहाल वो 30 सितंबर 2019 से बेल पर थे बाहर, और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को अपनी ऑल्टो कार दी थी उन्होंने ताकि वो सेफली मूवमेंट कर पाएँ। उसके साथ ही में चार्जशीट जो एनआईए ने की है उसमें इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो है वो डिटेल्स बताई गई हैं। तीसरे जिस एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने की बात कही जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसकी अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें मोहम्मद रफ़ी भट्ट जो कि किश्तवाड़ के रहने वाले थे, जूनियर असिस्टेंट थे रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में। इनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को किश्तवाड़ में, और अपने टेरर प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। उसके साथ ही में उनके खिलाफ भी एफआईआर लगी हुई है। एनआईए ने उन्हें अरेस्ट किया था, उसके बाद वो भी बेल पर बाहर हैं। इसके अलावा जो चौथे व्यक्ति हैं लियाकत अली काकरू बताया जा रहा है, बारामुल्ला के रहने वाले, जो कि एक टीचर थे। उन्हें अपॉइंट किया गया था 1983 में। 2001 में उन्हें अरेस्ट किया गया जब उन्हें ये पता चला कि वो एक लोकली ट्रेन टेररिस्ट हैं। उसके बाद उनके पास से विस्फोटक पदार्थ भी रिकवर किया गया था। उनके खिलाफ एफआईआर लगाई गई थी 2001 में। उनके पास से कई सारे बंदूकें जो हैं और उसके अलावा अन्य आर्म्स जो हैं वो रिकवर किए गए थे 2002 में, और एक और एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर की गई थी 2002 में। उसके बाद उन्हें पीएसए में भी डिटेन करके रखा गया 2 सालों के लिए 2002 में। दोनों केसेस में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन 2021 में दोबारा से उनके पास से 2 ग्रेनेड बरामद किए गए थे और एफआईआर भी उनके खिलाफ रजिस्टर की गई थी। साथ ही में जो 5वें व्यक्ति हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है ये कि 6 एम्प्लॉयज़ को टेरर लिंक्स होने की वजह से, या फिर ये कहा जा रहा है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, जिसके चलते इन 6 एम्प्लॉयज़ को जम्मू कश्मीर सरकार के सरकारी मुलाजिमों को सरकारी मुलाजिमत से बेदखल किया जा रहा है, उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है। 5वें व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है तारिक महमूद कोली, पुंछ के रहने वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंज ऑफिसर थे, जिन्हें इलीगल आर्म्स स्मगल करने में, एक्सप्लोजिव उनके पास थे, फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो उनके पास से बरामद हुए। इस मामले में जो है उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है। उसके अलावा उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो एक्टिव मिलिटेंट्स के कांटेक्ट में रहते थे, दहशतगर्दों के कांटेक्ट में रहते थे, और पुलिस के रिकॉर्ड्स में उन्हें ओवरग्राउंड वर्कर बताया गया है। उसके साथ ही में अगर बात करें तो उनको अरेस्ट भी किया गया था 2010 में, एफआईआर नंबर 26 2010 अंडर सेक्शन 23 ऑफ E&IMCO एक्ट 120B 121 122 ऑफ आरपीसी एक्ट। उन्हें पुलिस स्टेशन पुंछ में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है।
शौकत अहमद खान ये 6वें वो व्यक्ति हैं जिन्हें जो है टर्मिनेट किया जा रहा है सर्विसेज से। सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर आ रही है, मैं दोबारा बता दूं कि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। शौकत अहमद खान बड़गाम के रहने वाले थे और कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहे थे। उन पर इल्ज़ाम ये लगा है कि जिस समय वो एक MLC के साथ एज अ PSO काम कर रहे थे, उस समय उन्होंने वेपन्स चुराए थे। उनके खिलाफ भी एक FIR लगाई गई थी 2018 में और पुलिस स्टेशन राजबाग में उनके खिलाफ ये FIR दर्ज थी अंडर सेक्शन 392 और 120B ऑफ RPC। उन्हें डिटेन किया गया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 8 अगस्त 2019 को। ये 6 वो लोग हैं जिन 6 लोगों को लेकर सूत्रों का ये कहना है, जानकार सूत्रों का ये कहना है कि इन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार टर्मिनेट करने वाली है सर्विसेज से, क्योंकि इनके टेरर लिंक्स एस्टैब्लिश हुए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ पर इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके, आर्टिकल 311(2)C का इस्तेमाल करके कुछ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सर्विस से निकाला गया था। और इस समय आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार एक के बाद एक फ़ैसला यही ले रही है, जिस फैसले का मकसद ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश विरोधी सोच रखता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश की सुरक्षा को हैम्पर करने में अपनी कोशिशें कर रहा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके टेरर लिंक्स हो, उसे जो है गवर्नमेंट मुलाजिमत ना मिले। तो फिलहाल यही खबर है और डिटेल्स आएंगी तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे।